मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 9। ठीक है ना। चलिए सर, 15 नंबर तक क्वेश्चन हो चुकी थी। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप नीचे देख सकते हैं सर कौन सा ईयर में ये आया है। ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कि पाइप ए एक टैंक को 4 घंटा में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 6 घंटा में भर सकता है। पाइप ए 4 घंटा में भर सकता है, पाइप बी 6 घंटा में भर सकता है। इफ़ दे आर ओपनड ऑन अल्टरनेट आवर्स। अल्टरनेट आवर मतलब एक को 1 घंटा के लिए खोला गया, फिर दूसरे को बंद कर दिया गया उसी समय, फिर दूसरा को खोला गया तो पहला को बंद कर दिया गया, मतलब 1-1 घंटा दोनों को चांस मिला है। इफ पाइप ए इज ओपनड फर्स्ट, ए को सबसे पहले खोला गया। इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक शैल बी फुल, कितने समय में आपका टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, आपका टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा, मतलब जो आपका काम करना है वो पता चल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम होगा सर 12 से डिवाइड करेंगे तो सर ये भरने वाला है तो ये 3 लीटर और ये 2 लीटर पर घंटा भरेगा। हम मान लिए कि जो टैंक है उसका कैपेसिटी कितना है सर 12 लीटर, मतलब टैंक में टोटल 12 लीटर पानी है। 4 घंटा में 12 लीटर भरता है ए और बी 6 घंटा में 12 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा सर, और 1 घंटा में जितना पानी भरता है वो उसका एफिशिएंसी कहलाता है। तो 1 घंटा में ए 3 लीटर भरेगा और बी आपका 2 लीटर भरेगा। क्वेश्चन में बोला गया है इसको अल्टरनेट खोला गया, पहले ए को खोला गया, फिर बी को, फिर सी को, ऐसे करके आपका टोटल 12 काम कंप्लीट करना है। तो सर सबसे पहले ए को खोलिएगा तो ए 1 घंटा में 3 काम कर देगा, 1 घंटा में 3 काम करेगा। फिर सर बी को चांस दिया गया तो बी 1 घंटा में 2 काम कर देगा, मतलब 2 लीटर पानी भर देगा। उसी तरीके से अगर हम फिर से ए को खोलें तो ए 1 घंटा में 3 पानी भर देगा। इसी तरीके से देखो आपका यहाँ तो काम बहुत छोटा है सर, ये ईजिली निकल जाएगा आपका ऐसे। यहाँ पर अगर फिर बी को चांस दे तो फिर ये 2 लीटर, मतलब 3 + 2 5 और 3 + 2 5, मतलब 1 2 3 4 घंटा में आपका टोटल 10 लीटर पानी भर गया सर। यहाँ तक आपका टोटल 10 काम हो गया, मतलब 10 लीटर पानी भर गया। कितना घंटा लगा सर 4 घंटा अल्टरनेट करके। अब बचा कितना सर, तो 12 में 10 लीटर पानी भर गया तो बचा कितना सर 2 लीटर। अब ये 2 लीटर पानी जो है ना ये कौन भरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर ए भरेगा। तो अब ये पता लगाओ कि ये 2 लीटर पानी को ए को भरने में कितना समय लगेगा। तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है 2 और एफिशिएंसी किसको करना है ए को करना है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3। तो इतना घंटा लगेगा किसको ए को भरने में, और टैंक आपका पूरा भर जाएगा। यहाँ 10 लीटर और यहाँ 2 लीटर, टोटल हो गया आपका 12 लीटर भरने में। यहाँ लगा 4 घंटा और यहाँ लगा 2/3, तो हो गया 4 सही 2/3 घंटा। इन फ्यूचर में ये जो 4 घंटा आप देख रहे हैं इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो उसको 60 से गुना कर दीजिएगा, ये 20 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो आपका आंसर ऐसे भी होगा सर कि 4 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन में दे सकता है। इन फ्यूचर में अगर ऐसा दिया तो अब इसका जवाब ऐसे देंगे। अभी फ़िलहाल कौन सा दिया है सर आंसर 4 सही 2/3, जो आपका 4 नंबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आप लोग पढ़िए सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे से। सॉरी। Two pipes A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes respectively। एक 30 मिनट में भरता है, दूसरा 45 मिनट में भरता है। The water pipe C can empty the tank in 36 minutes। एक पाइप C है जो उसको 36 मिनट में खाली कर देता है। फर्स्ट A एंड B आर ओपन, सबसे पहले A और B को खोला गया। आफ्टर 12 मिनट C इज ओपन, उसके बाद 12 मिनट के बाद C को भी खोल दिया गया जो खाली करने वाला है सर। टोटल टाइम इन मिनट इन विच द टैंक विल बी फिल्ड अप इज, कितने समय में टैंक आपका भर जाएगा सर। सबसे पहले आइए जो डेटा गिवन है उसको लिखिए सर कि ये A कितना समय में टैंक को भरता है सर, 30 मिनट में, B 45 मिनट में, और C खाली करता है 36 मिनट में। ये पॉजिटिव काम कर रहा है भरने का और ये नेगेटिव काम कर रहा है मतलब खाली करने का। तो इन तीनों का सर हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया था कि सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो 45। देखो 45 तो 45 से कटता है, बट सर 45 30 से नहीं कटेगा, क्योंकि 30 में क्या पाया जा रहा है, 15 गुना 2 पाया जाता है, इसमें पाया जाता है 15 गुना 3, है ना। तो देखो 15 तो मिल जाएगा पर 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब 45 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 30 से भी कट जाएगा। तो सर अभी तक हमने क्या देखा कि अब ये जो नंबर है मतलब 90 जो है वो 45 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। अब इसको चेक करो सर, ये इससे कटेगा कि नहीं, क्योंकि सर इसमें पाया जाता है 9 चौके 36 और इसमें पाया जा रहा है देखो 9 पचे 45 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो देखो इस 4 को हम तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो देखो ये 36 से ये कटेगा कि नहीं ऐसे पता लगाओ कि इसमें तो 9 का फैक्टर मिल गया सर, एक 2 का फैक्टर मिल गया, पर एक और 2 का फैक्टर नहीं मिला। इसका मतलब इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो देखो ये 2 मिल गया, इसमें ऑलरेडी 9 है, मतलब हमको सिंपल सी बात है इसमें 4 से गुना कर देना है और यही आपका क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो गया। ठीक ना। ये नॉर्मल तरीके से आप एलसीएम जैसे निकालते हैं ना वैसे आप निकालिएगा। ऐसे 30 लिखिएगा, ऐसे 45 लिखिएगा, ऐसे 36 लिखिएगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा आपका। क्लियर है। यहाँ पर ये 180 होगा। 180 एक ऐसा नंबर है, 180 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कट जाएगी सर। अब आ जाइए, अब ये क्या हो गया कि A को 180 लीटर पानी भरने में 30 मिनट लगता है, B को 180 लीटर पानी भरने में 45 मिनट और C को 180 लीटर पानी को खाली करने में 36 मिनट लग गया। क्लियर है ना। अब आ जाइए सर, अब 1 मिनट में कितना पानी भरता है या खाली करता है ये निकालिए। तो 180 को अगर हम 30 से डिवाइड कर दें तो 6 बार में कटेगा, मतलब 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। 45 को अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे तो 45 कट जाएगा, 4 बचेगा, मतलब ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। अगर 36 को डिवाइड करेंगे किसको 180 से तो ये 18 दूना 25 मतलब ये 5, मतलब ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी को खाली करता है। कौन सर, सी। क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया गया है कि ए और बी को पहले 12 मिनट के लिए खोला गया। सबसे पहले क्या किया गया, ए को आप प्लस बी को कितना मिनट के लिए खोला गया सर, 12 मिनट के लिए खोला गया। प्रश्न में बहुत अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट ए एंड बी आर ओपनड आफ्टर 12 मिनट्स सी इज ओपनड। 12 मिनट के बाद तब सी को भी ओपन कर दिया गया। मतलब सर
यहाँ पर ए और बी तो ओपन था और 12 मिनट के बाद हमने क्या किया कि सी को भी ओपन कर दिया। अब आपका तीनों ओपन है, मतलब ए भी ओपन है, बी भी ओपन है, सी भी ओपन है। कब? 12 मिनट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये ए तो पानी भरने का काम कर रहा है, बी भी पानी भरने का काम कर रहा है। इस केस में ये भरने का और सी सर खाली करने का काम कर रहा है। तो सर सबसे पहले ये सोचते हैं कि 12 मिनट में ए और बी दोनों मिलकर कितना पानी भरेगा। तो सर ए और बी आपका 6 + 4 10 के हिसाब से पानी 12 मिनट में कितना भरेगा सर, तो 10 × 12 120 लीटर पानी भर देगा। अब सर जैसे हम इन तीनों को खोलेंगे, अब इस केस में क्या होगा सर कि ये दोनों तो पानी भरेगा, बट यह मतलब सी जो है वो पानी टैंक को खाली करेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों टैंक को भरने का काम कर रहा है और ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो सर ये दोनों 10 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में और ये उसी मिनट में 5 लीटर खाली कर देगा। तो सर टोटल कितना हो गया, ये 6 भरा, ये 4 भरा और ये 5 खाली कर दिया। तो अल्टीमेट आपका 5 भरा, मतलब टैंक आपका भरेगा, कम रेट से भरेगा। अगर सी को नहीं खोला जाता तो आपका 6 + 4 10 लीटर 1 मिनट में भरता दोनों के द्वारा, बट सी को खोलने के वजह से ये 5 लीटर खाली हो जा रहा है, इसलिए ओवरऑल आपका 5 लीटर पानी 1 घंटा में भर रहा है। तो सर अब बताइए, आपका ये जो 1 घंटा में भर रहा है यही तो इसका क्षमता हो गया। किसका क्षमता? तीनों का। तो अब बताओ कि आपका 120 लीटर पानी तो ऑलरेडी भर चुका है, बचा कितना सर, तो 160 80 में 120 को घटा दो तो आपका रिमेनिंग काम बच गया 60 लीटर। इसको किसको भरना है? इन तीनों को भरना है। इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है, मतलब 1 घंटा में किया गया कार्य, तो आप बोलिएगा सर +5, और प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आपका टैंक फिल होगा कितना समय में, तो ये टाइम हो गया। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। इसको काटेंगे तो ये लग जाएगा 12 मिनट। तो सर पहले भी 12 मिनट लगा था और अब भी 12 मिनट लग रहा है, तो ये 12 मिनट और ये 12 मिनट टोटल आपका लगेगा सर 24 मिनट टू फिल द होल टैंक। पूरा टैंक को भरने में 24 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। एट्टी नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पढ़ने का समय दे रहे हैं, एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िए पहले आप खुद से। चलिए सर, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट्स। एक पाइप नल एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर देती है। अ सेकेंड पाइप विथ डायामीटर ट्वाइस, उसका डायामीटर क्या है सर, ट्वाइस है, मतलब मोटा पाइप है वो। डायामीटर ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, वो डबल हो गया। मतलब अगर ये मान लो ऐसा पाइप है इतना है, तो डबल करने का मतलब क्या हुआ, वो पाइप मोटा हो गया। मोटा हो गया इसका मतलब उसका क्षमता बढ़ गया। उसका क्षमता बढ़ गया तो समय कम लगेगा पानी को भरने में, उतना ही पानी को। पतला पाइप जितना समय में भरता है पानी को, मोटा पाइप थोड़ा ज़्यादा उससे कम समय में भरेगा, ठीक है ना। देखिएगा तो बोल क्या रहा है, अ सेकेंड पाइप विथ डायमीटर ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डबल है, इज ऑल्सो अटैच्ड विथ द टैंक टू एम्प्टी, ये भी खाली करता है। द टू टुगेदर कैन एम्प्टी द टैंक इज, दोनों मिलकर उस टैंक को कितना घंटा में खाली करेगा। तो सर देखिएगा बहुत अच्छे से, ए 40 मिनट में टैंक को खाली करता है और बी उसका डबल है, तो ऑब्वियस बात है सर वो जल्दी 20 मिनट में ही खाली कर देगा। इसके बारे में यहाँ देखिएगा सर, मान लो ये एक टैंक ए है, दूसरा टैंक एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। ये पाइप ऐसा है, सोचिएगा पहले, रुकिएगा।
ये पाइप ए है जो 40 मिनट में टैंक को खाली करता है, और दूसरा पाइप क्या है, इससे मोटा है, मतलब इसका डबल है। डबल है मतलब ऐसा समझिए, इसका डायमीटर क्या होता है समझते हैं ना आप लोग। ये मान लो सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से जो रेखा गुजर जाती है, द लाइन passes from the center of a circle is known as diameter। अब इस डायमीटर को डबल कर दिए। डबल मतलब क्या हुआ कि ये मान लो अगर x है तो हमने क्या किया कि उसको पाइप को मोटा कर दिया, 2x कर दिया, है ना। तो जितना मोटा पाइप होगा पानी का रफ्तार उतना ज़्यादा होगा, और पानी का रफ्तार उतना ज़्यादा होगा तो समय उतना कम लगेगा। तो सर अगर ये पाइप डबल हो गया तो समय आधा लगेगा, याद रखिएगा। अगर ट्रिपल हो जाता तो 1/3 लगता, अगर चौबल हो जाता मतलब 4 टाइम्स हो जाता, 4 फोल्ड हो जाता है, 4 गुना हो जाता उसका पाइप का मोटाई, तो समय 1/4 लगता, 1/4 लगता। तो सर यहाँ पर डबल हुआ है पाइप, तो समय क्या लगेगा आपको सर, आधा लगेगा, ठीक है ना। आइए सर अब इसको एलसीएम निकाल देंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -2। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों को एक साथ उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सर टाइम = होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है 40, और एफिशिएंसी किसका, दोनों को काम करना है तो दोनों का एफिशिएंसी -1 -2 -1 -2 तो यहाँ हो गया 40/-3। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो एम्प्टी कर देगा, मतलब टैंक को खाली कर देगा, है ना, बस और कुछ नहीं। कितना समय में करेगा 40/3 में, और 40/3 को कैलकुलेट करेंगे तो सर ये हो जाएगा 13 × 39, मतलब ये 13 सही 1/3 मिनट, इतने मिनट में खाली कर देंगे, ठीक है ना। ट्रिक से भी कर सकते हैं सर इसको, अगर हम ट्रिक से करने जाए तो ये हो जाएगा आपका 40, दोनों खाली करने वाला है ना सर, 40 गुना 20 बटा में 40 + 20। जिनको बेसिक नहीं पता होगा एक बार बेसिक लेक्चर हमारा देखिएगा, तो वहाँ मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया आपको। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका आंसर होगा। सर इसको अगर हम काटते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 40/3, यहाँ पर भी देखो 40/3 क्या होगा आंसर, 13 सही 1/3। तो ये आप ट्रिक से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने का समय आपको दिए हैं, तब तक हम यहाँ पे मिटाते हैं इसको। इंक ज़्यादा भर दिया गया है इसलिए प्रॉपर वे में नहीं मिट पा रहा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा सर। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15-12 घंटे में पानी से भर सकता है, और तीसरा पाइप 4 घंटा में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को 8, 9, 11 बजे खोला गया है तो टंकी कितना बजे भरेगा सर, ठीक है ना। आइए, एक भरता है 15 मिनट में, दूसरा भरता है 12 मिनट में, और तीसरा खाली करता है 4 मिनट में। ये दोनों भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। इन लोगों को खोला गया सर, एक को 8 बजे, दूसरा को 9 बजे और 11 बजे। इसको खोला गया 8 बजे, इसको 9 बजे और इसको 11 बजे, ऐसे खोला गया। तो बताइए टैंक कितना घंटा में भरेगा सर, एकदम सिंपल सा है। इन तीनों का एलसीएम सबसे पहले ले लो, 60 आएगा। एफिशिएंसी निकालिए इन तीनों का। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ये हो जाएगा +4,
ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा सर आपका -15। ठीक है ना, 15 12, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? ठीक है ना, भरेगी नहीं, खाली हो जाएगी। इसका मतलब ये खाली होने वाला है। ऑब्वियस बात है, ये जो खाली करने वाला कैपेसिटी क्या है, इन दोनों का कैपेसिटी से ज़्यादा है। ठीक है ना, भरने वाले से ज़्यादा कैपेसिटी खाली करने वाला है, तो ऑब्वियस बात है ओवरऑल टैंक खाली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए सर, कितना समय लगेगा ज़रा देखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 9 बजे आपका क्या हो रहा है, ये 9 बजे आपका टैंक खोला, 8 बजे खोला गया। 8 बजे किसको खोला गया सर? ए को खोला गया। इसका मतलब ए को चांस गया। अब जैसे 9 बजा ए तो खुला था, अब चांस मिला बी को। अब बी भरेगा सर पानी, क्योंकि ये दोनों भरने वाला है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब जैसे 9 के बाद 11 बजा, यहाँ 11 बजे क्या हुआ सर? सी को भी खोल दिया गया, मतलब ए को, बी को, और यहाँ पर आपका सी खोल दिया। पर सी क्या काम कर रहा है सर? नेगेटिव काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। तो पहले ये तो बताइए सर कि जो टैंक खाली होगा वो तो वही टैंक खाली होगा जो जितना भरा हुआ है, जितना पानी से भरा हुआ है वही तो खाली होगा। तो पहले पता लगाओ कि कितना पानी भरा गया है इतने समय में। 8 से लेके 9, 1 घंटा में ए के द्वारा 4 गुना 1, 4 लीटर पानी भरा गया होगा। अच्छा, ए और बी के द्वारा 9 से लेके 11, मतलब 2 घंटा में ए और बी दोनों को 4 + 5 9 के हिसाब से 9 दूना 18 लीटर पानी भरा होगा। तो सर ये आपका पानी भर गया सर कितना? 4 लीटर, और यहाँ पे भर गया आपका कितना? 18 लीटर। मतलब टोटल अगर मान लो 60 लीटर कैपेसिटी है तो आपका पानी भरा है कितना सर? 18 और +4 कितना हो गया सर? 18 4 आपका 22 लीटर पानी भर गया। कब सर? 11 बजे तक। अब जैसे यहाँ पे सी को खोल दिए तो आपको पता है कि इन लोग का एफिशिएंसी क्या होगा कि ये तो आपका 4 लीटर पानी भरेगा और बी भी आपका 5 लीटर पानी भरेगा, पर सी आपका 15 लीटर खाली कर देगा। तो इस केस में ओवरऑल हम देख रहे हैं तो ये 4 और +5 9 में से अगर -15 करें तो आपका आएगा सर -6। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अब आपका टैंक भरेगा नहीं सर, भरा हुआ टैंक जितना भी भरा है वो अब खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर अब बताइए उस भरा हुआ टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टाइम इजिकल टू क्या हो गया? वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना होगा सर? आपका जितना टैंक भरा हुआ यही तो वर्क होगा। आपका 22 लीटर पानी भरा हुआ है, तो जब ये ए और बी को खोला गया था, जैसे ये सी को खोला गया, अब क्या होगा? यही तो 22 लीटर पानी खाली होगा। ये पूरा 60 लीटर खाली नहीं होगा सर, क्योंकि 60 लीटर भरा ही नहीं था पूरा। आपका टोटल भरा हुआ है मात्र 22 लीटर, तो ये 22 लीटर ही अब खाली होगा। इसका मतलब जो खाली होना स्टार्ट होगा 11 बजे के बाद वो 22 लीटर पानी होगा। इसका मतलब 22 लीटर काम करना है हमको, 22 वर्क करना है। किसको करना है? तीनों को। और तीनों का एफिशिएंसी कितना है सर? -6। अब माइनस इंडिकेट कर रहा है कि टैंक आपका एम्प्टी हो जाएगा। कितने समय में होगा? तो सर इतने समय में होगा। काटेंगे इसको 2 का पहाड़ा से तो ये आ जाएगा 11/3, और 11/3 को कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 का 9 सही 2/3 इतना मिनट, इतना मिनट। अच्छा, अब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो 2/3 मिनट है ना, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करना होगा आपको। ये आवर में था, यहाँ पर ये आवर में था ना, तो ये मिनट, ये आवर होगा ना, यहाँ आवर होगा, ये आवर होगा। मतलब 3 घंटा
3 सही 2/3 घंटा। अब देखो 2/3 घंटा को मिनट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 60 से गुना करना होगा। 60 से गुना है इसका मतलब काटना पड़ेगा, तो 20 को 20 से गुना करेंगे इसका मतलब 40 मिनट। तो ज़रा सोचिए आप लोग, यहाँ पर आपको समय कितना लगा सर? 3 घंटा 40 मिनट। कब लगा सर? 11 बजे के बाद। और कितना समय लगा खाली करने में? तो आप बोलेंगे 3 घंटा 40 मिनट। तो सर 11 बजे में 3 घंटा 40 मिनट अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बजेगा सर? तो 11 में अगर हम 3 घंटा और 40 मिनट को जोड़ दें तो क्या होगा सर? अच्छा, वहाँ पर सुबह खोला गया ना, इन पाइप को इतना बजे खोल दिया गया, पर ये एएम में खोला कि पीएम? अच्छा एएम में, हाँ ये सब एएम में है, हाँ मतलब सुबह खोला गया। अब 11 ये एएम है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 11 के बाद क्या बजेगा? 12, 1, 2 बजकर 40 मिनट। 2 बजकर 40 मिनट दोपहर को, दोपहर मतलब पीएम। तो 2 बजकर 40 मिनट में आपका क्या हो जाएगा सर? टैंक भर जाएगा सर। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोग आइए 20 नंबर क्वेश्चन। पढ़िएगा इसको अच्छे से। Two pipes A and B can fill a water tank in 20 and 24 minutes। 20 और 24 मिनट में भर सकता है। कौन कौन सर? A और B। A और B। A भर सकता है 20 मिनट में और B भर सकता है 24 मिनट में रिस्पेक्टिवली। थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी इट इन, हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। अब यहाँ पे लिखते हैं सर, सी क्या करता है? खाली करता है, एम्प्टी करता है कितना सर? 3 गैलन पर मिनट। और आपको पता है पर मिनट में जो काम होता है वो उसका एफिशिएंसी कहलाता है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो सर सी का एफिशिएंसी तो दिया हुआ है, बट सर वो किस में दिया हुआ है? गैलन में दिया हुआ है, ठीक है ना। गैलन एक यूनिट होता है जिसमें लिक्विड को मापते हैं, ठीक है ना। जैसे लीटर हुआ उसी तरीके से गैलन होता है, ठीक है ना। गैलन बड़ा इकाई है, लीटर छोटी इकाई है। अच्छा, तो ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 24 मिनट में उसी टैंक को। और अगर ए बी सी को खोल दिया जाए मतलब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। अब सी यहाँ पे लिख दिया है एम्प्टी करने वाला, इसका मतलब ये नेगेटिव काम करेगा, ये दोनों पॉजिटिव काम करेगी, ठीक है ना। ये खाली भरने का काम करेगा, ये खाली करने का। अगर तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक आपका 15 मिनट में भरेगा। क्वेश्चन में दे दिया गया है सर, टैंक आपका 15 मिनट में भरेगा। तो हमको ज़रा बताइएगा कि सर उस टैंक का कैपेसिटी कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिएगा कैसे हम इसको इक्वेट करते हैं इसके एफिशिएंसी को, ठीक है ना। देखिएगा तो सबसे पहले क्या करो, देखो सर ये जो है ना ये खाली करता है 3 गैलन पर मिनट, तो ये उसका एफिशिएंसी है। तो आप भी क्या करिए ना, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकालिए, क्षमता निकालो, और फिर उस क्षमता को इससे कंपेयर करेंगे और फिर कंपेयर करके हम लोग टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा सर। सबसे पहले क्या बताएं, हमको 3 का एफिशिएंसी निकालना है इस डेटा के अकॉर्डिंग जो हम लोग मान के चलेंगे, और उसको कंपेयर करेंगे ये 3 गैलन से, और वहाँ से फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, टैंक का पूरा कैपेसिटी क्या होगा। देखिएगा ऐसे, इसको समझिएगा। तो सर सबसे पहले आप निकालो टैंक का पूरा कैपेसिटी कितना है, मतलब टैंक में कितना लीटर पानी आता है। तो आप इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो वो आएगा 120।
तो हम क्या बोलेंगे कि मान लिए कि टैंक का टोटल कैपेसिटी 120 लीटर है, समझिएगा 120 लीटर, ये मान लिया आपने, लेट किया है आपने। अब सर अगर 120 लीटर है तो 120 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब एक मिनट में, मिनट है ना, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। तो ये उसका क्षमता हो गया, एफिशिएंसी किसका, ए का। बी का क्षमता क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे, डिवाइड करके इसको भाग दीजिएगा तो हाँ। सी का कितना हो जाएगा सर, तो 15 8 ये हो जाएगा आपका। अगर हम इन तीनों को खोल दिया जाए तो 15 मिनट में, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 8 हुआ। अच्छा, अब ज़रा सोचो कि अगर सिर्फ ए और बी को खोला जाता तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 और प्लस 5 टोटल 11 यूनिट पानी भरता। बट सर यहाँ पर तीनों को खोल दिया गया तो सिर्फ 8 यूनिट पानी भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ पे सी पानी को खाली कर रहा है। कैसे सर, 3 यूनिट पर मिनट। देखिएगा सर, ऐसे समझिएगा कि यहाँ एफिशिएंसी बोलेंगे तो ए का, बी का और सी का तीनों का एफिशिएंसी 8 है, और ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, और सी का पता नहीं है, लगाना है सर। तो ये सी का लगाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एफिशिएंसी को जोड़ के बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो 11 होगा। तो ये हो जाएगा आपका -3। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो एम्प्टी करेगा, और ये एम्प्टी करेगा तो किस रेट से करेगा सर, 3 लीटर पर मिनट। सुनिएगा बहुत अच्छे से सर, इसका मतलब क्या हुआ, ये 120 लीटर के अकॉर्डिंग ये आया आपका 3 लीटर पर मिनट। अगर देखो 120 ना मान के अगर आप इसको डबल मानते, 240 मानते, तो इस केस में आपका वो 6 आता। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, सब डबल हो जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग मतलब अगर 120 लीटर कैपेसिटी है तो सी आपका 3 लीटर पर मिनट टैंक को खाली करता है। ये डेटा आ गया। अब देखो सर, क्योंकि ये भी आपका एफिशिएंसी है और ये भी एफिशिएंसी है, अब क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी से इस एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर हमने यूनिट में तो माना था कि मान लिए कि 120 यूनिट पानी है तो आपका 3 यूनिट पर मिनट खाली होता है। अब ये 3 यूनिट को कंपेयर करेंगे हम गैलन से, तो अब क्या हो जाएगा कि जो यूनिट है वो गैलन में आएगा और आपका ये 120 यूनिट पानी भी गैलन में निकल जाएगा। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे कि सी भी क्या है, एफिशिएंसी है, और ये भी आपको जो पर मिनट काम किया जाता है वो भी एफिशिएंसी कहलाता है। तो हम लोग कंपेयर क्या करेंगे सर, ये नेगेटिव को हटा देंगे कि नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 3 यूनिट का मान 3 गैलन है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 3 यूनिट पर मिनट काम करता है और ये 3 गैलन पर मिनट काम करता है, मतलब खाली करता है। तो ये मिनट मिनट दोनों को हटा दो, है कि नहीं। ये भी पर मिनट काम कर रहा है, ये भी पर मिनट काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट खाली कर रहा है पानी और 3 यूनिट का मान हो गया 3 गैलन। अगर यहाँ पे 3 नहीं देता, यहाँ पर अगर 12 गैलन बोलता तो आप 12 लिखते, अगर 15 गैलन बोलता तो 15 लिखते, 18 बोलता तो 18 लिखते, 16 बोलता तो 16 लिखते, कुछ भी। यहाँ पर 3 गैलन बोला है तो इसको 3 गैलन करो। इससे क्या हो जाएगा, अब आप 1 यूनिट का मान निकाल देंगे, ये 1 यूनिट पानी का निकाल देंगे। जब 1 यूनिट निकल जाएगा तो सर 120 यूनिट भी निकल जाएगा, और यही आपका टैंक का कैपेसिटी हो गया सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 यूनिट का मान 3 गैलन, तो 1 यूनिट का मान 1 गैलन, तो 120 यूनिट का मान 120 गैलन। यही मेरा हो गया आंसर, ये टैंक का कैपेसिटी हो गया सर। समझिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ जो भी दिया रहेगा, सबसे पहला नंबर है पर मिनट जो दिया जाता है वो कहलाता है उसका एफिशिएंसी, मतलब 1 मिनट में आप कितना काम कर रहे हैं। यहाँ गैलन में दिया है, किसका दिया है सर, सी का।
तो अब इस डेटा में सी का एफिशिएंसी निकाल दो जो हमने आपको पढ़ाया है। सी का एफिशिएंसी निकाल देंगे तो इस एफिशिएंसी को इसके तुलना कर दो कि 3 का मान 3 गैलन, अगर यहाँ पे 3 ना होता 6 गैलन होता तो 3 का मान 6 गैलन। तो सर 1 का मान कितना गैलन, तो सर 120 का मान कितना गैलन, है ना। तो ये आपका आंसर गैलन में निकल जाएगा। तो सर 3 का मान 3 यूनिट आ गया तो 1 का मान 1 यूनिट आ जाएगा, तो 120 का मान 120 यूनिट ही आएगा, मतलब टैंक का कैपेसिटी हो गया 120 गैलन। देखिए सर यहाँ पे आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन है ये और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर। पढ़िएगा बहुत अच्छे से इसको। A tap can empty a tank in 30 minutes. A second tap can empty it in 45 minutes. दोनों खाली कर रहा है। If both the taps open simultaneously, how much time is needed to empty the tank? आसान है सर। ये खाली करता है किसी टैंक को 30 मिनट में, नेगेटिव काम कर रहा है, और बी खाली करता है 45 मिनट में, ये भी नेगेटिव काम कर रहा है। इसको अल्टरनेट खोला गया साइमल्टेनियसली, पहले ए को फिर बी को, बोथ द टैप्स ऑफ ना एक साथ खोला गया, ये दोनों नल को एक साथ खोला गया, साथ साथ खोल दिया गया। आसान है सर, सिंपल सी बात है। एलसीएम निकाल दो दोनों का, कितना आ जाएगा सर 90 आएगा। डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका -2, मतलब माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली कर रहा है। 1 मिनट में ये 3 लीटर और ये 2 लीटर, अगर 90 लीटर आपका कैपेसिटी है तो दोनों मिल के कितना खाली करेगा सर, तो ये -3, ये 3 लीटर खाली करेगा, ये 2 लीटर खाली करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 और ये करेंगे तो सर -5। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये खाली कर रहा है और कुछ नहीं सर, ठीक है ना। खाली कर रहा है तो टोटल, अब देखो जब दोनों खाली करने वाला है तो टैंक आपका खाली ही होगा सर, तो कितना मिनट में होगा, तो इसको काट दीजिए सर, कितना हो जाएगा, ठीक है ना, सही कि ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 मिनट। ट्रिक से भी कर सकते हैं सर इसको, आसान ही है। 30 45 30 + 45 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 30 × 45 बटा में 75, तो 15 दूना 30 अब 15 × 5 = 75, 5 से काटेंगे तो 5 9 9 दूना 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए सर 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन को करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, कर पाएंगे आप लोग। One tap can fill a water in 50 minutes and another tap can make the filled tank empty in 75 minutes. मतलब एक 50 मिनट में भरता है, दूसरा 75 मिनट में खाली कर देता है। Both taps are together, एक साथ कर दिया गया, तो बताइए आधा भरा हुआ टैंक को कितना समय में पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी हाफ्ड फिल्ड टैंक वुड बी फुल इन, मतलब वो टैंक ऑलरेडी आधा भरा हुआ है, मतलब ऐसा है सर, ये जो टैंक है ना ये पूरा खाली नहीं है, इसमें आधा ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, हाफ। तो बताइए इसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सर ये ए है, इसको 50 मिनट में भरता है और बी क्या करता है 75 मिनट में खाली करता है, तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये 150 आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +3, मतलब ये भरता है, और ये हो जाएगा आपका -2, मतलब ये खाली करने वाला काम है। अच्छा, अगर हम दोनों को एक साथ खोलेंगे, मतलब ए को भी खोलेंगे बी को भी खोलेंगे, तो सर ये दोनों मिल के 3 + 2, मतलब ये +3 भरेगा पानी, मतलब 3 लीटर पानी भरेगा, तो ये 2 लीटर खाली कर देगा, तो सर ओवरऑल आपका 1 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है
कि ये जो टैंक है ना वो ऑलरेडी फिल्ड है 50%। 50% मतलब क्या हुआ सर कि आपका यह 75 यूनिट फील्ड है, क्योंकि इसका 50% कितना होगा 150 का 50% 75, आपको मात्र भरना है 75। इसका मतलब अब जो आपको काम करना है, भरने का जो काम करना है, जो भी आपको पानी भरना है वो 75 भरना है, मतलब आपको 75 यूनिट काम करना है। तो सर अब टाइम निकालो कितना समय लगेगा, तो जितना काम करना है 75 काम करना है। याद रखिएगा पूरा भरने नहीं बोला है सर, पूरा भरने बोलेगा तो आप 150 लिखिएगा। आपको बोला है कि 50% ऑलरेडी भरा है, ऑब्वियस बात है 50% खाली है, तो वही खाली टैंक को तो भरेगा। और किस रेट से भरेगा सर, ये 1 का रेट से भरेगा। क्यों सर, क्योंकि इन दोनों को खोल दिया जाएगा तो ये क्या करेगा 3 लीटर भरेगा तो ये 2 लीटर खाली भी तो कर देगा। तो सर 1 का एफिशिएंसी से भरेगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, कितना काम करना है, और एफिशिएंसी जिसको काम करना है उसका क्षमता, तो ये हो जाएगा +1। तो प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आपका टैंक भर तो जाएगा बट किसके 1 का रेट से, 1 लीटर पर यूनिट, है ना। तो आपका टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा 75। ये किस में था सर, मिनट में था ना, तो ये आंसर भी आ जाएगा इतना मिनट। टाइम है ना, ये टाइम है तो ये मिनट में आ जाएगा आपका आंसर। 22 नंबर, आंसर आप देख सकते हैं इसका 75 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 23 को करिए। क्वेश्चन नंबर 23, two pipes can independently fill a bucket in 20 minutes and 25 minutes। एक 20 मिनट में टैंक को भरता है, दूसरा 25 मिनट में टैंक को भरता है। बोथ आर ओपनड टुगेदर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए दोनों को खोला जाता है। आफ्टर विच द सेकेंड पाइप इज टर्न्ड ऑफ, उसके बाद सेकेंड पाइप को बंद कर दिया जाता है। सेकेंड पाइप मतलब जो 25 मिनट में भरने वाला है। What is the time taken by the first pipe alone to fill the remaining portion of the bucket? मतलब what is the time taken by the first pipe alone to fill the remaining portion of the bucket? तो बचा हुआ पोर्शन को, क्योंकि सेकेंड को तो बंद कर दिया गया है, तो पहला पाइप के द्वारा जो बचा हुआ पोर्शन को भरने में कितना समय लगेगा। आइए सर करिए, आसान है ये सब। ए 20 मिनट, बी 25 मिनट, दोनों भरने वाला है सर। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 50, डिवाइड कर देंगे, सॉरी 100 आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये +5 होगा और ये +4 होगा। क्लियर है। आइए सर, बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट्स, दोनों को एक साथ खोला गया। तो सर दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो ए और बी को दोनों को खोला गया तो ये दोनों मिलके 9 यूनिट काम करता है। तो 5 मिनट में 9 यूनिट पर मिनट, तो 5 मिनट में 9 × 5 = 45 यूनिट काम कर देगा, मतलब 45 लीटर पानी भर देगा। अगर ये टैंक का कैपेसिटी हो गया 45 लीटर भर दिया तो सर बचा हुआ पानी कितना हुआ सर 55 लीटर। अब ये 55 लीटर पानी कौन भरेगा सर, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि पहला वाला पाइप को बंद कर दिया गया। पहला वाला मतलब क्या हुआ ना, सेकेंड पाइप इज टर्न ऑफ। सेकेंड पाइप याद रखिएगा, पहला पाइप नहीं बोला, ये सेकेंड पाइप है, ये फर्स्ट पाइप था, ये सेकेंड पाइप, मतलब इसको बंद कर दिया गया। बी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब बी यहाँ पे बंद हो गया। तो आगे कौन पानी भरेगा सर, फर्स्ट पाइप, मतलब ए भरेगा। अब ए को कितना समय लगेगा रिमेनिंग पोर्शन को भरने में, तो टाइम निकाल लो। टाइम इज इक्वल टू हो गया वर्क, 55 काम करना है, किसको करना है ए का। ए का एफिशिएंसी कितना है 5, तो वर्क नीचे एफिशिएंसी मतलब क्षमता, काटेंगे इसको तो ये आपका हो गया 11 मिनट। बचा हुआ पोर्शन जो था उसको भरने में उसको 11 मिनट लगेगा।
अगर बोलता कि पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो सर 11 मिनट आप प्लस यहाँ 5 मिनट, टोटल हो जाता आपका 16 मिनट। बट क्वेश्चन में वो नहीं बोला गया सर, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले नल द्वारा कितना समय लगा। तो सर शेष भाग क्या है, ये है ना, तो आपका आंसर हो गया क्या, 11 मिनट भरने में। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पढ़िए प्रश्नों को आप अच्छे से। A water tap fills a tube in P hours and a sink at the bottom empty in Q hours. एक फिल करने वाला पाइप है जो P घंटा में पानी को भर देता है, मतलब टैंक को भर देता है, और एक एम्प्टी करने वाला पाइप है, सिंक है, जो बॉटम में लगा हुआ है, वो Q आवर में वो खाली कर देता है। मतलब ये पॉजिटिव काम कर रही है, नेगेटिव काम कर रहा है। दो पाइप है, P लेस देन Q। क्वेश्चन बोल दिया कि P क्या है, छोटा है, मतलब P लेस देन Q, मतलब P छोटा है, मतलब P समय कम ले रहा है, Q समय ज़्यादा ले रहा है। याद रखिएगा, जो समय ज़्यादा लेता है, जो समय ज़्यादा लेता है वो कम पावरफुल होता है, और जो समय कम लेता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब जिसका टाइम कम लग रहा है वो मोस्ट एफिशिएंट होगा, और जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है वो लेस एफिशिएंट होगा। ठीक है ना। आइए सर, क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि Q क्या है, बड़ा है P के रिस्पेक्ट में। द टैंक इज फिल्ड इन R आवर्स। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब फिल वाला टैंक को भी खोल दिया जाए और एम्प्टी वाला भी टैंक को खोल दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है, भर जाता है सर R आवर में, R घंटा में भर जाता है, ओवरऑल भर जाता है। दोनों को खोलने के बाद भी आपका पॉजिटिव काम होगा सर। क्यों होगा, क्योंकि सर भरने वाला का क्षमता क्या है सर, ज़्यादा है। इसीलिए अगर इन दोनों में तुलना करेंगे तो सर ओवरऑल टैंक भर जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया है सर कि भरने वाला समय कम ले रहा है ना, टाइम कम लग रहा है, मतलब P छोटा है ना, P छोटा है तो टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब P का एफिशिएंसी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो दोनों को खोलेंगे तो ऑब्वियस बात है सर पानी भर जाएगा। अब आ जाइए सर, तो आप ये पता लगाओ कि यह 1 घंटा में कितना पानी भरेगा। मान लो हम ऐसा मान लिए कि टैंक का कैपेसिटी जो है ना, यहाँ पे 1 मान लो मेरा कैप जो काम है ना वो 1 काम है, 1 काम आपको करना है। अच्छा बताओ, 1 काम को करने में इसको P घंटा लग रहा है, तो सर 1 घंटा में कितना काम करेगा। तो सर आप ऐसे समझ सकते हैं कि P घंटा में वो 1 काम कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा सर, आप बोलेंगे 1/P। तो ये 1/P क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। चूँकि ये भरने का काम कर रहा है इसलिए प्लस हो गया। अच्छा, Q 1 काम को Q आवर में खाली कर देता है, 1 टैंक को Q आवर में खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो आप बोलेगा 1/Q। और चूँकि ये खाली कर रहा है इसलिए इसका नेगेटिव एफिशिएंसी होगा। Q आवर्स में 1 पानी को खाली कर रहा है, तो सर 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 1/Q। चूँकि ये खाली कर रहा है इसलिए नेगेटिव एफिशिएंसी हो गया। आइए सर, बहुत अच्छे, इसको मिटाते हैं। अब ज़रा बताइएगा, जब इन दोनों को खोल दिया जाता है तो वो R घंटा में पानी को भर दे रहा है। इसका मतलब R घंटा मतलब क्या, ये वाला ही टैंक को 1 ही। इसका मतलब जब दोनों को खोल दिया जाएगा,
फिल और एम्प्टी दोनों पाइप को खोल दिया जाएगा तो इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर, 1/r होगा। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अल्टीमेट क्या हो रहा है सर, भर दे रहा है। अगर ये बोलता कि खाली कर दे रहा है तो इसको नेगेटिव लिखते हैं आप, ठीक है ना, एफिशिएंसी है सर। तो आप क्या बोलेंगे सर, देखो ये भरने वाला का एफिशिएंसी और खाली करने वाला का एफिशिएंसी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का एफिशिएंसी है। तो सर भरने वाला का एफिशिएंसी है, क्षमता मतलब है 1/P, और खाली करने वाला का क्षमता है 1/Q। तो ये हो गया सर क्या, भरने वाला खाली करने वाला, और यहाँ पे सर भरने खाली करने वाला दोनों का एफिशिएंसी दिया है सर 1/R। तो इन तीनों को हम ऐसे बराबर कर देंगे, इक्वेशन बना देंगे और यही मेरा आंसर होगा। तो 1/P माइनस 1/Q इज इक्वल टू 1/R। देखो तो ऑप्शन में है 1/P, अब नहीं है सर, तो हाँ 1/P है, 1/P माइनस 1/Q इज इक्वल टू 1/R। देखो अगर मान लो कभी ऐसा नहीं हुआ ऑप्शन में, यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए है आपका, अगर मान लो कभी एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो क्या करेगा, इसको आगे पीछे कहीं ना कहीं कर देगा। मान लो इसको वहाँ लेके चले गए तो ये 1/P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R और ये प्लस 1/Q, है ना। ऐसा भी आपका एग्जामिनर ऑप्शन में कहीं दे सकता है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बारीकी से देखिएगा, 1/P, ये 1/Q को वहाँ लेके जाएंगे तब ये 1/R प्लस 1/P होगा क्योंकि माइनस जाके वहाँ पे प्लस हो जाता है। क्लियर है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। तो सर ये हो गया हमारा, ये जो सेट था ये मेरा कंप्लीट हो गया। कितना टाइम हो रहा है, 51 मिनट हो रही है। चलो ये क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो 2016-17 जो भी 19 में एग्जाम हुए हैं उसके आसपास में, ये सब देख सकते हैं आप, नीचे दिया हुआ है। ये 2017 में पूछा गया था, मतलब इसका एग्जाम 2018 में हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन को करिए, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। Two pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 24 hours respectively. If the two pipes are open in 5 in the morning, then at what time the pipe A should be closed to complete the fill the tank exactly at the evening? मतलब 5 बजे खोला गया और उसको 5 बजे शाम को बंद करना है। सुबह 5 बजे खोला गया, शाम को 5 बजे बंद करना है, ठीक है ना। आइए सर, मतलब 12 घंटा में आपको टैंक को भरना है। तो क्वेश्चन बोला है कि एक पाइप ए है जो टैंक को भरता है 20 घंटा में, और दूसरा पाइप बी है जो उसी टैंक को भरता है 24 घंटा में। अगर बोथ पाइप्स आर ओपन एट 5, अच्छा दोनों को बोल के आ रहा है कि 5 बजे खोल दिया गया है, ऐसे मतलब 5 AM में खोला गया है और आपको 5 PM में उसको भर देना है, मतलब आपको 12 घंटा में इसको भरना है, टोटल 12 घंटा में इसको भर देना है। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे सर। इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर आपका, 120 होगा। अब हम इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +6, इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा +5। इसका मतलब ये 5 लीटर पानी भरेगा, ये इसका क्षमता हो गया। ये ए जो है वो 6 लीटर पानी पर आवर भरेगा और बी जो है वो 5 लीटर पानी पर आवर भरेगा। बोला एट व्हाट टाइम द पाइप ए शुड बी क्लोज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी को, और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया। कितना समय के बाद बंद किया गया ये पता नहीं है, यही पता लगाना है। इसका मतलब आगे जो काम है वो बी करेगा। तो बताइए सर, ए को कब बंद कर दे जिससे जो पाइप जो टैंक है वो 12 घंटा में भर जाए, मतलब 5 AM से 5 PM में भर जाए, ठीक है ना। तो सर कैसे करेंगे इसको,
आइए सर 12 घंटा। तो सर देखो आपने बी को बंद नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन बताए हैं आपको, बी को मैंने बंद नहीं किया तो बीज वर्क निकाल दो कि बी ने कितना काम किया। तो बी सर 12 घंटे तक काम किया, 5 का हिसाब से 12 घंटा तक पूरा काम किया, क्योंकि ये तो बंद नहीं हुआ सर। तो 12 पचे 60 लीटर पानी भर दिया है। तो सर 120 में 60 लीटर पानी अगर बी भरा है तो ए कितना भरा होगा, एज वर्क। तो ऑब्वियस बात है सर, काम तो ए और बी के द्वारा हुआ, तब 120 में 60 लीटर पानी बी भरा है तो ए भरा है 60 लीटर, क्योंकि टोटल 120 है, 120 में 60 घटा दो तो ये 60 लीटर पानी कौन भरा है सर, ए भरा है। अब पता लगाओ कि 60 लीटर पानी को भरने में ए को कितना समय लगेगा, टाइम पता लगाइए। तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका लिखेंगे, ए का। ए का एफिशिएंसी कितना है सर, 6। अगर इसको हम काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 10 मिनट, सॉरी 10 घंटा। आवर में है ना, ये सब आवर में है। तो आपको ये समझ में आ गया सर कि ए 10 घंटा तक काम किया है। अब पता लगाओ कि ए कब तक काम किया है। ए तो यहीं से यहीं तक काम किया सर, यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितना समय तक काम किया सर, 10 घंटा। और यही मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ए 10 घंटा तक काम करने के बाद बंद कर दिया गया, और यही मेरा आंसर है। अच्छा, अब सर आपको 10 घंटा नहीं बताना है, इसमें टाइम बताना है एक चेक। तो इजी है सर। देखो अगर हम 5 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 5 PM हो जाएगा, बट 5 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 2 घंटा कम होगा। तो 2 घंटा कम मतलब 5 PM ना हो के यहाँ पे हो जाएगा 3 PM। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 AM से आप 10 घंटा जोड़ो, तो सर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। फिर 1, 2, 3 PM में आपका टैंक 3 PM में हम ए को बंद कर देंगे। अगर 3 PM में ए को बंद कर देंगे तब जाके आपका टैंक जो है वो 5 PM में भर जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा सर। 1 नंबर। 1 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए सर। बहुत अच्छे से देखिए। प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इसको अच्छे से। प्रश्न को जितना बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा ना, पहले शुरुआत में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे तो आप ये मत सोचिएगा सर कि इसको फास्ट करना है। आप सिर्फ यह सोच के चलिए कि इस प्रश्न को हमको करना है, पहले अच्छे से समझ कर करना है, फिर चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 2, 4/5 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड विथ ऑयल। 4/5 हिस्सा टैंक से भरा हुआ है। 4/5 हिस्सा टैंक से भरा हुआ है। अगर 4/5 हिस्सा का अगर हम परसेंटेज निकालें तो इसका मतलब 80% भरा हुआ है, क्योंकि 1/5 का मान जो होता है वो 20% होता है। 4 से गुना करेंगे तो ये 80% होगा। इसका मतलब 80% टैंक भरा हुआ है, मतलब 20% खाली है। आफ्टर टेकिंग आउट 42 लीटर ऑफ ऑयल, इसमें से क्या किया गया सर, 42 लीटर ऑयल को निकाल दिया गया। द टैंक इज 3/4, टैंक हो गया आपका 3/4 हिस्सा। 3/4 का मतलब होता है 75%। 1/4 का मतलब होता है आपका 25%। तो 3/4 हो गया 75%। तो सर क्या बोला गया है कि अगर 80% कह सकते हैं, 80% अगर आपका तेल है उसमें से कुछ निकाल दिया गया तो वो 75% हो गया। तो इसका मतलब हमने 5% तेल निकाला तभी तो 75% हुआ। तो 80 में से 75 को घटा देंगे, 5% का मान इतना हो गया। जब 5% का मान इतना है तो सर टैंक अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा सर? तो सर इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको 100% करने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी 20 से गुना करना होगा आपको। तो सर इसको 20 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, इतना लीटर टैंक का कैपेसिटी हो गया, क्योंकि ये 100% का मान आ गया। और 100% का मान कितना हो गया? 210 लीटर। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया सर। दूसरा तरीका इसका,
इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिएगा भाई टैंक तो मेरा एक ही है भाई, टैंक तो मेरा अलग अलग नहीं है ना, टैंक तो मेरा सेम है, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा वो तो सेम ही होगा, मतलब पहला जैसा। एग्जाम्पल देते हैं, देखो ये टैंक का कैपेसिटी, फ्रैक्शन का मतलब समझिएगा 5 में 4, मतलब अगर टैंक का कैपेसिटी 5 है तो आपका उसमें तेल 4 ही यूनिट है। अब जब उसको निकाल दिया गया तो वो 4 में 5 हो गया। अब ज़रा बताओ सर, नीचे वाला इंडिकेट करता है वो टोटल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू, जो 100% वैल्यू का 100% को इंडिकेट करता है। बट सर यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये टैंक का कैपेसिटी का काम करेगा नीचे वाला, बट सर इस फ्रैक्शन में आपका देखो यहाँ दोनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौका, और इसको 5 से गुना कर देंगे तो सर 5 चौका 20 होगा। अगर 4 से गुना किए हैं तो सर ऊपर भी 4 से गुना करिएगा, अगर 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा सर, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 20 और ये हो जाएगा 15। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि आपका पहले टैंक का कैपेसिटी 20 लीटर है, मतलब 20 यूनिट है, तो 20 में 16 यूनिट भरा हुआ है। अब हम कुछ निकाल लिए तो अब क्या हुआ, 20 में 15 यूनिट ही भरा है। इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने एक देख लिया, इसमें देख रहे हैं कि 16 से ये 15 हो गया, इसका मतलब 1 यूनिट हमने निकाला है, और इस 1 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है कितना सर, 42 लीटर। बस सर खेल खत्म यहीं पर। अच्छा वहाँ पे हम लोग गुना किए थे, थोड़ा सा देखो गड़बड़ कर दिए, वहाँ जो गुना किए थे 42 को 20 से गुना किए थे पहला वाला का, तो ये 84 होगा ना, 840 होगा वहाँ पे। हाँ याद रखिएगा, वहाँ पर ज़रा करेक्शन कर लेना आप लोग, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो 840 होगा सर। हाँ देखिएगा, तो यहाँ पे आ जाइए सर, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 42 लीटर। 1 यूनिट का मान 42 लीटर, तो सर आपका टैंक का कैपेसिटी कितना है, 20 यूनिट, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना 42 बराबर कितना हो जाएगा आपका 840 लीटर का कैपेसिटी है आपका टैंक का। सर ये फ्रैक्शन को नीचे वाला बराबर इसलिए किए हैं क्योंकि सर ये आपका एक ही टैंक से निकाला गया है, मतलब आप इसको दोनों का जो नीचे डिनोमिनेटर है ना वो 100% को इंडिकेट कर रहा है, और टैंक का कैपेसिटी 100% होगा। तो सर ये 20 में 16 था पहले, अब 20 में 15 बचा, इसका मतलब 1 आपने निकाल लिया, और 1 का मान कितना हो गया 42, तब 1 का मान 42, तो 20 का मान कितना हो जाएगा आपका 840, क्योंकि सर टैंक का कैपेसिटी 20 यूनिट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। Two inlet pipes can fill a cistern in 20 and 24 minutes respectively। यहाँ लिखते हैं इनलेट पाइप, इनलेट मतलब पानी भरने वाला, एक 20 घंटा में भरता है, और दूसरा बी है मान लिए जो वो 24 घंटा में भरता है। ठीक है ना। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 160 गैलन ऑफ वाटर पर आवर। सर एक पाइप है सी है, मान लो सी, जो 160 गैलन पर लीटर पर आवर ये क्या करता है सर, एम्प्टी करता है, खाली करती है। तो ये उसका एफिशिएंसी दे दिया सर, किसका एफिशिएंसी, सी का, क्योंकि सर जो पर आवर काम किया जाता है वो उसका एफिशिएंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। यहाँ 160 गैलन दिया है सर। इसके पहले हमने आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन बताया है। अच्छा अगर तीनों को खोल दिया जाए, ए को भी, बी को भी और सी को भी, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव काम कर रही है, नेगेटिव काम कर रहा है, तो क्या होगा सर, 40 घंटा में आपका टैंक भरेगा। चालीस घंटा में
अच्छा, टुगेदर कैन एम्प्टी द सिस्टम, भरेगा नहीं सर, खाली हो जाएगा। अगर तीनों को खोल दिया जाए तो सर टैंक खाली हो जाएगा। तो सर टैंक खाली क्यों होगा? क्योंकि सर आपका जो खाली करने वाला पाइप है उसका क्षमता ज़्यादा है दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों का रिस्पेक्ट में। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक का कैपेसिटी क्या है सर? तो आ जाइए, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था इसका एलसीएम निकाल लो, इन तीनों का एलसीएम 120 होगा। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +5, और ये डिवाइड करेंगे तो सर ये खाली करता है, क्वेश्चन में बोल दिया है इफ ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी सिस्टम, ओहो सॉरी फिल द एम्प्टी सिस्टम, ठीक है ना, यहाँ पे ये फिल ही करता है 40 मिनट में, ठीक है ना, फिल द एम्प्टी सिस्टम इन 40 मिनट्स। तो अगर तीनों को खोल दिया जाए तो सर ये आपका 40 मिनट में भर देगा। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा सर? इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 120/40, 3 आ जाएगा। तो सर इस केस में हमको सी का कैपेसिटी निकालना है सर, क्योंकि सी का कैपेसिटी निकालिएगा तो इससे तुलना करके हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो सर 120 यूनिट का भी मान आ जाएगा आपका, और यही हो जाएगा टैंक का कैपेसिटी। तो सर कैपेसिटी कैसे निकालेंगे सी का? तो सर A + B + C, इन तीनों का कैपेसिटी 3 है। A का है 6, B का है 5, C का निकालना है। तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 6 अब +5 कितना हो गया आपका? 11 इसमें से घटा देंगे वहाँ ले जाकर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 8। नेगेटिव में 8 नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली हो रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर 120 यूनिट आपका टैंक का कैपेसिटी है तो सी खाली कर रहा है 8 यूनिट पर आवर, और यही उसका कैपेसिटी हो गया। और इसको कंपेयर करेंगे किससे सर? 160 गैलन से, क्योंकि सर ये यूनिट में है, ये गैलन में है, और दोनों एफिशिएंसी है किसका? सी का ही है। तो 8 यूनिट का मान हो गया आपका 180 गैलन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 8 का मान 160 गैलन, सॉरी 160 गैलन, हाँ गैलन्स। तो आप 1 का निकाल लो, 1 का कितना हो जाएगा? तो सर 160/8 डिवाइड करेंगे तो सर ये आ जाएगा 20। तो 1 यूनिट का मान आपका आ गया, 8 यूनिट का मान आपका था 160 गैलन, तो 1 यूनिट का मान आ गया 20 गैलन। तो सर 120 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 120 × 20 बराबर हो जाएगा आपका 2400 गैलन। यही हो जाएगा टैंक का कैपेसिटी सर, 2400 गैलन, ठीक है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, फिर भी एक बार लिख लीजिए अच्छे से। दोबारा जब उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे सर, पढ़िए आप और खुद से ट्राई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। Two pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 15 hours respectively। एक खाली टैंक को A और B आपका भरता है 10 घंटा और 15 घंटा में, 10 घंटा और 15 घंटा में भरता है। पाइप C कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 12 आवर। ये भरता है और C खाली करता है कितना सर? इन 12 आवर।
12 घंटा में खाली कर देता है। फर्स्ट बोथ पाइप्स ए एंड बी आर ओपेंड एंड आफ्टर 5 आवर्स पाइप सी इज ऑल्सो ओपेंड। ठीक है ना। आइए, इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, प्रैक्टिस करिएगा इसको। तीनों कैल्शियम लेंगे तो सर आपका आएगा 60, ये डिवाइड करिए तो +6, ये डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 15 पचे। अच्छा, चूँकि ये खाली कर रहा है इसलिए नेगेटिव है सर। ठीक है ना। आइए, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी को पहले खोला गया और 5 घंटा के बाद सी को खोला गया। इसका मतलब ए और बी 5 घंटा तक खुला, तो 5 घंटा तक ए और बी 10 के हिसाब से 50 काम कर दिया, मतलब 50 लीटर पानी भर दिया। अब यहाँ पे सी को भी खोल दिया गया, तो अब ए भी खुला है, बी भी खुला है और सी भी आ गया सर। अब इसमें सर आपका 60 लीटर में 50 लीटर भर गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग वर्क आपका 10 लीटर पानी और भरना है। इसको कौन भरेगा सर? इसको तीनों मिल के भरेंगे। तो सर ये भरेगा आपका 6 और ये 4 और ये उसी समय 5 खाली कर देगा। तो इन तीनों का एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो +6 +4 और -5, तो ये हो जाएगा आपका कितना? एफिशिएंसी के मामले में तीनों का हो जाएगा सर +5। +5 इंडिकेट कर रहा है कि ये भरेगा तो, बट सर 5 का रेट से। तो सर ये हो गया एफिशिएंसी। तो टाइम इजिकल टू क्या होता है? वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 10, एफिशिएंसी तीनों का कितना है सर? 5 है। और पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि वो फिल होगा, तो कितना? 2 घंटा में। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बोला है? इन विच टैंक विल बी फिल्ड, व्हाट इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 5 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा, इसका मतलब 7 घंटा। 7 घंटा में आपका पूरा टैंक भर जाएगा। 4 नंबर के बाद सर ये हिंदी में भी प्रश्न दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा उसी प्रश्न को हिंदी में। नेक्स्ट आ जाइए सर 5 नंबर। प्रश्न को पढ़िए अच्छे से पहले। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। 3 taps P, Q and R can fill a tank in 20, 30 and 40 minutes respectively। तो सर P है, Q है, R है, ये 20, 30 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते। ऑल द 3 आर ओपन, हाउ मच टाइम इन। हलवा है, कर दीजिएगा सर। तीनों कैल्शियम लीजिएगा जो आएगा, चलो कर ही देते हैं। 120, ये +6 होगा, ये +4 होगा, ये +3 होगा। टाइम कितना लगेगा? 120 वर्क बाय एफिशिएंसी तीनों का, ये हो जाएगा 13। ठीक है ना। कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर होगा। इसे नीचे देख ही रहा, 13 एक ही दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 9 117, 3/13। ये सब में दम नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन को करिए, पढ़िए प्रश्नों को सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन को करने से ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले प्रश्न समझ में आए, और समझ में तब आएगा जब आप चीज़ों को बेसिक से करेंगे और क्वेश्चन को 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। शुरुआत में आप ये मत सोचिए सर किसको फास्ट करना है, किसको तुरंत कर दें हम। अभी सिर्फ ये सोचिए सर इसको करना है। ठीक है ना। जब एक बार करने आ जाएगा तो फास्ट करने भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 pipes U and V can fill a cistern in 12 hours and 20 hours respectively।
U और V क्या करता है, 12 और 20 घंटा में भर सकता है। पाइप W कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 आवर, W क्या करता है 8 घंटा में खाली कर देता है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, तीनों को खोल दिया जाए, देन हाउ मेनी आवर द सिस्टम विल बी फुल। बना लीजिएगा सर, ये 6 नंबर आप लोग करिएगा। 7 नंबर, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स ड्यू टू लीक इन द बॉटम, द टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर। लीक की वजह से क्या हो रहा है, 12 घंटा में भर रहा है। ड्यू टू लीक इन द बॉटम द टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर। अगर लीक नहीं होता तो वो 10 घंटा में भर जाता, बस लीक की वजह से आपका टैंक जो है वो 12 घंटा में भर रहा है। इफ़ द टैंक इज फुल देन दैट लीक कैन एम्प्टी द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स। अगर टैंक भरा हुआ है तो वो जो लीक है वो भरा हुआ टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा सर। आइए, ऐसे आसान है, कर लीजिए सब। मान लो अगर ए ये फिल करने वाला है तो ये 10 घंटा में भर देगा, बट सर अगर फिल करने वाले के साथ साथ एक लीकेज भी हो जाए, लीकेज मतलब खाली करने वाला, तो वो 12 घंटा में भरेगा। ये 12 घंटा इसलिए लगा क्योंकि सर ये लीकेज जो है ना वो पानी को कुछ कम कर देगा, जिससे समय ज़्यादा लगेगा भरने में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो सर आपका 60 आएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में और ये हो जाएगा 5 बार में। तो सर अब देखो ये प्लस और ये भी प्लस हुआ। अगर हम सिर्फ फील वाले को मतलब भरने वाले पाइप को खोलेंगे तो ये सर 1 घंटा में 6 लीटर पानी भरेगा, सपोज करो। अगर दोनों को खोलेंगे तो सर 5 ही लीटर पानी भरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये खाली कर देगा कौन, तो सर कितना खाली करेगा, तो सर ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर खाली कर देगा, क्योंकि ये 6 लीटर भर रहा है फिल करने वाला, तो 1 लीटर खाली करेगा तभी तो 5 लीटर अल्टीमेट भरेगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि फिल प्लस लीकेज का कैपेसिटी 5 हो गया, फिल का 6 है तो लीकेज का कितना होगा सर, तो लीकेज का निकालने के लिए आप 6 को वहाँ कर दो तो ये हो जाएगा -1। मतलब ये 1 लीटर पानी खाली कर रहा है आपका 1 घंटा में, आवर में। तो बताइए अगर लीकेज को चांस दे दिया जाए खाली करने के लिए तो वो कितना समय लेगा, तो सर लीकेज टाइम कितना लेगा अकेले उस टैंक को खाली करने में, तो काम कितना करना है 60, और लीकेज का कैपेसिटी कितना है 1 खाली करने का, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि वो खाली कर देगा, तो ये 60 घंटा में खाली कर देगा लीकेज। ट्रिक से भी कर सकते हैं सर इसको। ट्रिक अगर आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा 10 गुना 12, और चूंकि ये लीकेज इसमें जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 12 - 10, हो गया ट्रिक। ठीक है ना, जब एक फिल करने वाला दिया हो और फिर प्लस लीकेज दोनों दिया हुआ हो और लीकेज का पूछे तो आप इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि लीकेज इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कर दिए। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट भी आपका पढ़ा हुआ है, जो बेसिक से देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। काट दीजिए इसको 5 बार में, 12 × 5 = 60। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, ट्राई करिए खुद से। कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, वो भी हम बता देंगे आप लोगों को। देखो बनेगा ऐसे ही, आप अगर आपका बेस मजबूत है ना तो बस लास्ट का ना 4-5 साल के क्वेश्चन को कर दीजिए। आप लास्ट का 4-5 साल के क्वेश्चन कर दीजिएगा, काफ़ी है। वो बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल आपका बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना, फाउंडेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8, 2 पाइप्स N and Q can fill a water tank in 90 and 10 hours respectively. If they are open together, then in how many hours will the tank be filled? एक 90 घंटा में भरता है, दूसरा 10 घंटा में भरता है, दोनों को खोल दिया जाएगा, कितना घंटा में भरेगा सर? ट्रिक से बना दो इसको, दोनों को जोड़ दो, यही आंसर है, 9 घंटा में। ये 100 कैसे आया सर? 90 + 10। नेक्स्ट आइए सर, 8 के बाद आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर में। 8 नंबर हो गया ना, कितने नंबर तक क्वेश्चन है इसमें? 9, 10, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी आज। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग अच्छे से।
two taps P and Q can fill a tank in 24 hours and 18 hours respectively. If the two taps are opened at 11 am, दोनों को 11 बजे खोल दिया गया, then at what time in PM should the tap be closed to complete the fill the tank exactly 2 am? ठीक है ना, exactly 2 am. ओके ठीक है, चलो सर, हालांकि ये बता चुके हैं हम आपको. P क्वेश्चन एक ही टाइप के आते हैं, बस थोड़ा डेटा आपका चेंज कर दिया जाता है. कॉन्सेप्ट एक बार सीख लीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लीजिए, मैथ खत्म हो गया. क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों टैप को खोला गया है 11 बजे AM में, और उसको भरना है 2 AM में. 2 AM मतलब रात को 2 बजे. तो अब ज़रा बताओ तो सर, 11 बजे से लेके 11 AM मतलब सुबह का 11 से लेके उसी दिन का, मतलब उसका अगला दिन का रात का 2 बजे कितना घंटा हुआ सर? तो सर 11, देखिएगा 11 एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 बज गया. 12 से रात 12, ठीक है ना, 1 घंटा तो यहाँ हो गया सर. 11 से 12 1 घंटा, और फिर 12 दोपहर से 12 रात 12 घंटा, और फिर 2 बजे 12 2, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा 1 + 12 + 2, मतलब आपको टोटल 15 घंटा में पानी को भरना है. 15 घंटा में पानी को भरना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि देन एट व्हाट टाइम इन PM शुड द टैप P इज क्लोज्ड. यहाँ पर P को क्लोज किया जा रहा है, कहीं पर खोला गया है P और Q दोनों को. अब P को क्लोज कर देंगे तो ऑब्वियस बात है आगे काम Q करेगा. तो बताइए P को कब क्लोज किया गया, यही तो बताना है. तो सर सबसे पहले क्या करो, आप इसका LCM ले लो. ठीक है ना. अब LCM कैसे लेंगे सर, ये 24 लिख दिए ऐसे. अब चेक करो सर, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या सर, 6 चौके 24 होता है. इसको 3 से गुना कर दो, और ये हो जाए 6 3 18, है ना. यहाँ पे 3 का फैक्टर है, यहाँ पे 6 चौका 4 का फैक्टर है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसमें 6 गुना 3 पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है क्या सर, देखिएगा 24 लिखे, ये 6 चौके 4 फैक्टर पाया जाता है. तो सर 6 तो कट जाएगा, पर 3 नहीं कट पाएगा, तो एक्स्ट्रा 3 से गुना कर दो, तो हो गया LCM. या आप इसको नॉर्मल तरीके से, जब LCM हम पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में हम समझाएंगे आप लोगों को. आप ऐसे करो, ठीक है, सिंपल सी बात है. तो ये क्या हो जाएगा आपका 72, इसको 72 लिख सकते हैं, है ना. अच्छा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ठीक है ना 4 होगा. तो अब आपका क्या हुआ यहाँ पर, देखिए कि सर अब बताओ इस जगह पर यहाँ पर P को क्लोज किए, क्या Q को क्लोज किए? नहीं सर, Q तो अभी भी खुला हुआ है. तो Q's वर्क निकाल दो, Q का काम निकाल लो कि Q कितना काम किया. तो सर Q टोटल 15 घंटा तक काम किया है. किस क्षमता से काम किया सर, 4 का क्षमता से. तो 15 चौके 60 काम कर दिया होगा, 15 चौके 60 लीटर पानी भर दिया होगा. तो सर 72 लीटर में अगर 60 लीटर पानी Q भरा है तो P क्या भरा होगा सर, P's वर्क है. P ने कितना लीटर पानी भरा होगा, तो ऑब्वियस बात है सर 12 लीटर पानी भरा होगा. अब ये पता लगाओ कि 12 लीटर पानी भरने में उसको कितना समय लग गया. तो सर 12 लीटर पानी भरने में P को 3 के हिसाब से, क्योंकि टाइम इजिकल तो क्या होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, 4 घंटा लग गया. इसका मतलब क्या हुआ, P जो है वो अपना काम 4 घंटा तक किया. और P कहाँ तक काम किया था, यहाँ से लेके यहीं तक काम किया था. इसका मतलब ये 4 घंटा तक P काम किया, मतलब 4 घंटा के बाद P को बंद कर दिया गया. अब 4 घंटा के बाद बंद कर दिया गया, तो बताइए सर 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11 12 1 2 3, इसका मतलब
3 PM में बंद किया गया। किसको सर? P को बंद किया गया, और यही मेरा आंसर होगा सर 3 PM। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सर, आशा है कि ये बना पाएंगे आप लोग। प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए अच्छे से। एक बार, 2 बार शुरुआत में, अगर अभी आप बेस आपका तैयार हो रहा है तो प्रश्न को पढ़िए, कुछ ना कुछ जरूर सीखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, two pipes P and Q can fill the empty tank in 25 and 20 hours respectively। 2 पाइप P और Q 25 घंटा और 20 घंटा में टैंक को भरता है। पाइप R alone can empty the completely filled tank in 50 hours। R जो है उसी भरा हुआ टैंक को 50 घंटा में खाली कर देता है। फर्स्ट both pipe P and Q are opened। After 8 hours pipe R are opened। What will be the total time taken to complete the whole fill। शुरुआत का जो 8 घंटा है वो P और Q को खोला गया, मतलब पानी भर रहा था, और बाद में R को खोला गया। सर इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, करिएगा इसको। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो जाएगा सर, तीनों को खोलेंगे तो और ये हो गया R, सॉरी, ठीक है ना। ये भरने का, ये भरने का, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो सर भरने का काम कितना सर? 25 घंटा, और ये कितना? 20 घंटा, और ये खाली करने का 50 घंटा में खाली कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम निकाल दो सर। तीनों का एलसीएम निकालेगा तो वो 200 आएगा, 100 ही आएगा। 200 भी लिखेंगे तो आंसर, ऐसा बात नहीं कि गलत आएगा, वो भी सही आएगा। तो सर अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका +4, ये करेंगे +5, और ये हो गया सर आपका -2। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों को 8 घंटा के लिए खोला गया। किन दोनों को? P और Q को, मतलब P को और Q को 8 घंटा के लिए खोला गया। तो 8 घंटा में P और Q कितना काम कर देगा सर? 5 + 4 कितना हो गया? 9 का हिसाब से 8 9 72 लीटर पानी भर देगा। अब इसके बाद क्या किया गया? P को, Q को और R को खोला गया। अब इस केस में देखो, जब इन तीनों को खोलेंगे तो सर अल्टीमेट आपका पानी भरेगा कि अब खाली होगा? ये डिपेंड करता है कि उसका एफिशिएंसी क्या है। क्षमता अगर पॉजिटिव होगा तो वो भरेगा, क्षमता नेगेटिव होगा तो खाली होगा। तो सर देखिएगा सर, एफिशिएंसी निकालिए पहले इन तीनों का। P का एफिशिएंसी 4, Q का एफिशिएंसी 5 और R का एफिशिएंसी 2। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा सर आपका +7। अब +7 इंडिकेट क्या आ रहा है कि आपका टैंक भरेगा सर। आगे आपका क्या होगा? भरेगा। अगर नेगेटिव आता इसका मतलब वो खाली होता। तो सर अब बताओ, आपका 100 में ऑलरेडी 72 लीटर तो भर दिया गया है, तो अब कितना रिमेनिंग पानी भरना है? रिमेनिंग वर्क कितना करना है सर? तो 100 में से 72 को घटा दीजिए तो वो हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा? 28 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 28। 100 - 72 28 होगा। 28 लीटर पानी भरना है। किसको भरना है सर? इन तीनों को मिलके, है ना। हालांकि यहाँ R क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अगर R खाली नहीं करता तो आपका 9 का एफिशिएंसी से भरता है। अभी क्या है? 7 का एफिशिएंसी से भरेगा, क्योंकि 2 लीटर पानी खाली किया जा रहा है R के द्वारा। तो सर अगर एफिशिएंसी, आपको टाइम निकालना, टाइम इजिकल टू होता है क्या? वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका लिखेंगे सर? इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 7। तो 7 चौक 28, 4 घंटा और लगेगा सर। तो टोटल टाइम कितना लग गया सर? तो यहाँ लग गया 8 घंटा और यहाँ लग गया सर आपका 4 घंटा। तो 8 + 4 आपका टोटल टाइम लग गया सर 12 घंटा में आपका टैंक भर जाएगा। 12 घंटा में आपका टैंक पूरा भर जाएगा। तो आशा है कि आपको यहाँ तक प्रश्न को जो हमने सॉल्व किया है समझ में आया होगा। एक बार इसको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी तरह का दिक्कत होंगे तो जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो हमसे क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।